हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुजी जी के ट्रिक्स पर। प्यारे दोस्तों, एक पार्ट हमने पहले अभी थोड़े दिन पहले देखा था आपके डेयरी टेक्नीशियन 2021 एग्जाम के लिए। इसमें राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में जो आपका पार्ट ए है, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे इससे पहले वाले पार्ट में, और अपना ये सेकंड पार्ट रहेगा। एग्जाम्स की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड करते हुए हम चल रहे हैं। उम्मीद है कि पहले वाले पार्ट को आपने अच्छे से समझा होगा और इस वाले पार्ट को भी आप लोग पूरा देख करके एक एक चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ध्येय है कि आप जब एग्जाम देने के लिए जाएं तो कम से कम वो क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो रखे हो जो कि खास करके इंपॉर्टेंट है आपके डेयरी टेक्नीशियन 2021 एग्जाम के लिए। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मीठा करने की शक्ति होती है। यानी कि सीधे सीधे से आपसे ये बोल रहा है सैकेराइड को लेकर के। देखिए, एक मैंने अभी आपको एक सैकेराइड का वीडियो है कंप्लीट, और वो सैकेराइड का जो वीडियो है ना, सैकेराइड का मैं नहीं कहूँ तो उसको कार्बोहाइड्रेट का कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट का जो वीडियो है ना प्यारे बच्चों, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस कार्बोहाइड्रेट में मैंने जितनी भी आपके सैकेराइड्स हैं वो सारी की सारी सैकेराइड्स को बड़े अच्छे से समझाया है, पूरा कार्बोहाइड्रेट समझाया है उसमें, ठीक है। तो वो भी मैंने अच्छे से बताया, साथ में जो विटामिन हैं उनके बारे में एक अलग से सेशन मैंने लिया। तो सारी की सारी चीज़ें जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो अभी मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अलग सेशंस मैंने लिए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है उसके ऊपर अलग है, जैसे कि विटामिन है, विटामिन के ऊपर अलग सेशन लिया है, कार्बोहाइड्रेट पर अलग सेशन लिया है, आपके जो बुक्स एंड ऑथर्स है इन पर एक अलग चैप्टर बनाया था मैंने, ठीक है। और इसके अलावा कई सारे मेन टॉपिक्स मैंने पहले कवर करवा दिए हैं, तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जब आप देखोगे ना, वहां पे उनकी लिंक आपको मिल जाएगी सारी की सारी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सीधे सीधे से आपसे बात कर रहा था कि इनमें से किसमें सबसे अधिक मीठा करने की शक्ति है। यानी कि सीधे सीधे बोल रहा है कि कौन सी सैकेराइड ऐसी है, कौन सी शर्करा ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा मीठी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो फ्रक्टोज शर्करा होती है इसको सबसे मीठी शर्करा माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे मीठी शर्करा जो है माना जाता है। अच्छा, फ्रक्टोज है क्या? तो ध्यान रखिएगा, आपने अगर सुना है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, तीनों के तीनों जो है मोनोसैकेराइड्स के अंदर शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना। ये मैंने सैकेराइड्स आपको पढ़ाए थे। एक मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो कि एक तरीके से सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। इसके अलावा आगे चल करके डाइसैकेराइड्स होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। मतलब तीन तरीके की बातें मैंने आपको बताई थी। एक मोनोसैकेराइड्स हैं, एक डाइसैकेराइड्स हैं और एक जो है आपके सामने पॉलीसैकेराइड्स है। तो तीनों मैं आपको कवर करवा चुका हूं, पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहां पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। आगे सुनिएगा, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि मिठास के प्रति अधिक संवेदनशीलता वाला जो जीव का क्षेत्र है वो कौन सा है। देखिए, यहां पे आपको क्या करना होता है कि सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी होती है कि जीव के अगले भाग से किसका हम टेस्ट कर सकते हैं, जीव के पिछले भाग से किसका हम टेस्ट कर सकते हैं। ये चीजें यहां पे आपको ध्यान रखनी होती है। अभी यहां पे आपसे पूछ रहा था कि मिठास के प्रति अधिक संवेदनशील, यानी कि मीठा अनुभव करने की जो सबसे ज्यादा शक्ति है वो जीव के कौन से भाग में होती है। तो जीव का जो सिरा है ना, उसमें मीठा टेस्ट करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो सबसे ज्यादा होती है। एक और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा कि जीव किस आधार पर टिकी होती है। तो जीव एक फ्रेनुलम आधार पर टिकी होती है और इसका जो एक हिस्सा होता है, जैसे कि मानिए ये वाली जीव है, ठीक है। अब ये जीव है तो आखिर में जाकर के ये कहां टिकी होती है, तो हॉयड हड्डी जो रहती है अपनी, उस हॉयड हड्डी से जुड़ी हुई रहती है। और प्यारे बच्चों, यही वो हॉयड हड्डी होती है जब कोई व्यक्ति का दम घुटता है, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति का अगर दम गला जो है वो एक तरीके से दबाया गया, या किसी ने अगर सुसाइड वगैरह हुआ है, ऐसा कोई केस है इन केस में, ठीक है, तो वहां पे उसका होता क्या है, मृत्यु का जो सबसे बड़ा रीजन है वो होता है हॉयड हड्डी का जो भाग है, एक तरीके से वो हमारी जो श्वास नली रहती है उससे टूट जाता है, इसीलिए उस व्यक्ति की वहां पे मौत हो जाती है। तो जीव का जो सिरा है यहाँ पे फ्रेनुलम आधार पर टिका रहता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मिठास के प्रति अधिक संवेदनशील जीव का अंग कौन सा होगा? जीव का सिरा। आगे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय के दूध की तुलना में भैंस के दूध में कम है। पूछा गया है कि कौन सी खोआ आधारित मिठाई मैदा के साथ लगभग 3:1 के अनुपात में मिलाकर के तैयार की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बर्फी, गुलाब जामुन, कलाकंद, पेड़ा, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी मिठाई है जो कि खोआ आधारित मिठाई है एक तरीके से, और मैदा के साथ लगभग 3:1 के अनुपात में मिलाकर के वो तैयार की जाती है। खोआ आधारित मिठाई जो है मैदा के साथ, ठीक है। तो गुलाब जामुन का यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे आपके सामने राष्ट्रीय डेयरी विकास बैंक को लेकर के। प्यारे बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बैंक कहाँ पर है। जब आप एक तरीके से आप डेयरी टेक्नीशियन के एग्जाम देने जा रहे हैं
तो कम से कम ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि डेयरी विकास बैंक कहाँ पर है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि डेयरी विकास बैंक कहाँ पर है, तो आनंद गुजरात में है। देखो आनंद एक शहर का नाम है, गुजरात में एक शहर है आनंद। और आपके जो वर्गीज कुरियन थे, आपने अगर सुना है ऑपरेशन फ्लड का नाम, तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित थे वर्गीज कुरियन, ठीक है ना, एक तरीके से दुग्ध क्रांति उसको कहा गया। तो उसके जनक कौन थे दुग्ध क्रांति के, ऑपरेशन फ्लड के, तो वर्गीज कुरियन थे। इसका हम लोग ध्यान रखोगे कौन थे, वर्गीज कुरियन थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अमूल की स्थापना किसने की थी, अमूल दूध जो आता है ना, इस अमूल की स्थापना किसने करी, तो ध्यान रखिएगा वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी ये आपसे पूछे तो ये भी आनंद गुजरात के अंदर ही की गई थी, ठीक है। आगे जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नेक्स्ट, वो है कि राज्य में डेयरी विकास हेतु शीर्ष राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी कि RCDF की स्थापना किस जिले में 1977 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा आंसर बनेगा यहाँ पे जयपुर में। कहाँ की गई थी, जयपुर में की गई थी। राज्य में जो डेयरी विकास के लिए शीर्ष एक तरीके से राजस्थान सहकारी डेयरी संघ है RCDF, इसकी स्थापना पहली बात तो कब की गई, 1977 में, और कहाँ की गई थी, जयपुर में की गई थी। आगे अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में दुग्ध विज्ञान डेयरी एक तरीके से ये महाविद्यालय कहाँ पर है, दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर है, उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है ना, कहाँ पर है, उदयपुर जिले के अंदर है। आगे अगर आपसे पूछता है कि कौन सा नगर है जो कि तस्तूरी नीमा बेसिन में बना हुआ है, तो उदयपुर बना हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आंसर क्या बनेगा, उदयपुर यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि टॉडगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो किस जिले में है, तो ये अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है आपका। अगला है कि दुग्ध उत्पादक देशों का सही अनुक्रम क्या है, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए दुग्ध का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में। सेकंड नंबर पे आपका USA अमेरिका आ जाएगा, उसके बाद चीन और फिर आता है रूस। तो इस तरीके से ये क्रम रहता है, इंडिया, फिर USA, फिर चाइना और उसके बाद रसिया। आपका क्लियर है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व में दुग्ध की रानी की उपमा बकरी की कौन सी नस्ल को दी जाती है, तो दुग्ध की रानी किसको माना जाता है, सानेन नाम की जो बकरी होती है, सानेन नस्ल की जो बकरी है इसको दूध की रानी माना जाता है। और एक और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गरीबों की गाय किस जानवर को कहा जाता है। मोस्टली यहां से दो क्वेश्चन में बताने वाला हूं। एक तो आपका ध्यान रखना है कि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जानवर है जिसका जो टेम्परेचर है, जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है एक तरीके से वो बहुत ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा कई सारे विद्यार्थी वहां पे लगा देते हैं डॉग करके, क्योंकि कहते हैं कि डॉग के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बट एक्चुअल में बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रहता है इंटरनल बॉडी में वो रहता है किसमें, बकरी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉग गलती से भी मत लगा दीजिएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो बकरी के अंदर होता है। आगे है कि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा हॉल्स्टीन फ्रीजियन नाम की जो एक तरीके से गाय है ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, ठीक है ना, कौन सी, हॉल्स्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड मैंने अभी बताया था कि ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। कहाँ से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों ये गुजरात से संबंधित है और इन्होंने ही अमूल की स्थापना की थी। आपसे पूछा जाए कि अमूल की स्थापना कहाँ की थी, तो ये इन्होंने गुजरात में ही की थी। और गुजरात में कहाँ पर, जो आनंद है ना, गुजरात में आनंद है ना, वहाँ पर की थी। क्लियर है यहाँ तक की चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट वो है कि संतुलित आहार के तहत एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की सलाह दी जाती है। तो एक व्यक्ति ये कहा जाता है कि संतुलित आहार के तहत उसको जो है 226 ग्राम दूध लेने की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि संतुलित आहार में दूध को, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से संतुलित आहार में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है, अब वहाँ पे ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे क्या होता है कि कई सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे कि एक पालक उसने दे रखा है, एक जैसे उसने आयरन से जुड़ी हुई कोई चीज़ दे रखी है, ठीक है ना, जिससे हमको एक तरीके से पौष्टिकता मिलती है ना, और एक ऑप्शन वहाँ पे होता है दूध। तो ध्यान रखिएगा आंसर वहाँ पे दूध ही होगा। दूध को संतुलित आहार में शामिल नहीं किया जाता है। ये आपको अजीब लगेगा क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल सही है, दूध को संतुलित आहार के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपसे सिंपली ये वो खुद दे रहा है इस बात को कि संतुलित आहार के तहत व्यक्ति कितना दूध लेना चाहिए व्यक्ति को, तो 226 ग्राम पर डे चाहिए, लेकिन फिर भी इसको संतुलित आहार के अंदर शामिल नहीं किया जाता है दूध को। ये बात ध्यान रखना आप लोग। आगे सुनिएगा, भारत में संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान कौन से पशु का है, तो भैया राजस्थान की शान भैंस का, ठीक है, किसका है, भैंस का है भाई, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक जो किसान है वो एक तरीके से भैंसों का ही पालन करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हम ये मानते हैं, गाय और भैंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, गाय और भैंस में से सबसे ज़्यादा घरों में कौन सी पशु पाया जाता है, भैंस एक्चुअल में। तो सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादन होता है वो भैंसों का ही होता है।
नेक्स्ट है कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो दुग्ध पदार्थ हैं, उनके उत्पादन के मामले में संसार में पहला स्थान किसका है। जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ना, यहाँ पे इंडिया लगा देते हो, गलत है, डेनमार्क सही आंसर होगा, ठीक है ना। दुग्ध पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे कि देखो पनीर हो गया दुग्ध पदार्थ है, जैसे कि खोया हो गया ये दुग्ध पदार्थ है, ठीक है, जैसे कि दही है दुग्ध पदार्थ है, इसके अलावा घी है, बटर है। तो जो भी दूध से बनी चीज़ें हैं, जैसे कि एक तरीके से कई सारी चीज़ें, यहाँ पे दूध की कुछ मिठाइयाँ भी होती है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो ये सारे दुग्ध पदार्थ होते हैं और ये जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस देश में इनका उत्पादन होता है, डेनमार्क में। घी अथवा दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण दूध का जो रंग है वो एक तरीके से पीला होता है। और आपसे पूछा भी जाता है कि गाय का जो दूध है वो पीला किस कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण ही होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि दूध का गाढ़ापन कितना होता है, तो 1.5 2.0 सेंटीपाइज, ये आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना, 1.5 to 2.0 सेंटीपाइज के तकरीबन करके, ठीक है। आगे दही से बनाया जाता है लैक्टोबैसिलस वुल्गारिस, या फिर कह रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, एस क्रेमोरिस, या फिर ए और बी। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या बनेगा, लैक्टोबैसिलस वुल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ठीक है ना, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। आगे है स्विस और इसी तरह के पनीर कैंसर किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्फोरा कैसोवोरांस के कारण ये होता है। आगे है कि ISO क्या है, तो मानक के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ISO है ना, एक तरीके से इसको ध्यान रखना है। ISI अगर आपने सुना है ना, ISI क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो एक ISI का भी आपको ध्यान रखना है कि जो एक तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम्स के लिए ये मानक होता है। जैसे कि आपने कई सारे ऐसे देखे होंगे, कई सारे पदार्थ होते हैं, ऐसे उपकरण में कहूँगा खास करके, जैसे कि बिजली के बोर्ड वगैरह हैं उन पर, जैसे कि कुछ टिन सेट्स वगैरह आते हैं उन पर, कुछ प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह आते हैं उन पर ISI की मोहर लगी होती है। तो ध्यान रखिएगा ISI की मोहर गुणवत्ता की एक तरीके से मोहर होती है, जो कि उसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है उस संबंधित सामान को, ठीक है। प्रबंधन की भूमिका, संसाधन प्रदान करें, EMS को परिभाषित करें, प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी करें, ये सारी की सारी एक तरीके से प्रबंधन की मैनेजमेंट की भूमिका होती है। गुणवत्ता उद्देश्य निर्धारित करते समय किस पर विचार करना चाहिए, तो गुणवत्ता का जब हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं प्यारे बच्चों, तो ग्राहक की ज़रूरत के आधार पर हमको विचार करना चाहिए, ग्राहक की ज़रूरत क्या है ये आपको ध्यान रखना है। गुणवत्ता प्रबंधन के ISO 9000 परिवार का उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा ग्राहक संतुष्टि, और अभी जिसमें ISO की बात कर रहा था ना, वो यही ISO है। आगे सुनिएगा, कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM पर केंद्रित है क्या, कर्मचारी और ग्राहक, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पे आपके क्लियर, दोनों आंसर्स रहेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गुणवत्ता के उद्देश्य के लिए जिम्मेदार है, तो शीर्ष स्तर का प्रबंधन जो है इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन में भी कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है कि ये सेशन भी आपको पसंद आएगा और आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं पहले बहुत सारी क्लासेस करवा चुका हूँ, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये ध्यान नहीं रखना है कि वो क्लासेस किसके लिए है, क्योंकि देखो एक तरीके से यहाँ पे जो है मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी करवाई हैं जो कि आपके डेयरी टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सारी क्लासेस देखने को नहीं कहूँगा, जो कि आपके डेयरी टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उनके जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का एक अलग चैप्टर करवाया था, विटामिन का एक अलग चैप्टर करवाया था। क्वेश्चन यहाँ से सीधी सी बातें आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किससे संबंधित, एक तरीके से डेयरी, ठीक है ना, वहाँ पे दूध होगा तो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सी बात है। विटामिन वहाँ से संबंधित होगा, कुल मिलाकर के खाद्य पदार्थ एक तरीके से, तो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज लवण है, आपके फैट्स हैं, शरीर से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बारे में कुछ चीज़ें, तो बहुत सारी जो क्वेश्चंस है वो पहले करवा चुका हूँ। इसके जो लिंक्स हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि मैं नई वीडियो अगर बनाता हूँ डेयरी टेक्नीशियन को लेकर के, तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।